लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक गलियारों से निकलकर अलग अलग सीटों से लोकसभा प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं सलेमपुर लोकसभा से INDIA गठबंधन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद पूर्व सांसद रामाशंकर राजभर पहली बार सिकंदरपुर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं प्रत्याशी रामाशंकर राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर समाज के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा जताया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनके पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि राजभर समाज सलेमपुर के साथ साथ पूर्वांचल की सभी सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताकर अखिलेश यादव का सम्मान बढ़ाएगा। तभी मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं गरीबों का नेता रहा हूं और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने गरीबों के नेता को पहुंचाना है। इसीलिए देखे होंगे आप कि गांव-गांव का गरीब उमड़ पड़ा है आज और मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो बहुत बड़े बड़े लोग जमीन पर आ जाते हैं और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव हार रही है। 400 से चुनाव हार रही है। वो विकास कर रही है, आगे ईडी भेज रही है, CBI भेज रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की होती तो संविधान को थोड़े कुचलती, देश में दहशत नहीं फैलाती। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा देगा वही चैन से रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा नहीं देगा वो चैन से नहीं रहेगा, चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो और चाहे देश हो। तो भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा लगा रही है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, मैं जो पार्लियामेंट में इस बार गूंजेगा कि कैसे हमारे रसोइया की तनख्वाह 400 पार हो प्रतिदिन, कैसे प्रतिदिन हमारा जो चौकीदार है उसकी वो 400 पाए, कैसे मनरेगा मजदूर है वो 450 से पार पाए प्रतिदिन, कैसे जो हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो 400 से ऊपर पाए, कैसे जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो 400 प्रतिदिन पाए, कैसे हमारी लखपतिया दीदी है वो 400 पाए। तो ये जो मुद्दे हैं, जनता 400 की जो संविदा कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग, भारतीय जनता पार्टी ने तो नौकरी बंद कर दिया और किसी भी विभाग के संविदा कर्मचारियों को कहता हूं, संविदा कर्मचारी प्रतिदिन 400 रुपया भी नहीं पा रहा है, 400 रुपया भी नहीं पा रहा है। तो हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार हो ही गई है तो अब उसे जनता को वोट क्यों देना? जनता नहीं वोट देगी। मेरे काम का और वर्तमान सांसद के काम की समीक्षा हो रही है और उस समीक्षा में जनता ने कहा कि रामाशंकर राजभर विकल्प है। और ज्यों ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी घोषणा की, हर दल जात पार्टी के लोग, मैंने सबका सम्मान किया है, सांसद रहते भी और 10 वर्ष से क्षेत्र में घूम रहा। उसका परिणाम यह है कि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को जमानत बनाना, तीसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी मतों से चुनाव हार रही है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे कि राजभर समाज हमारे साथ है, पार्टी का वोटर है वो। अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे कोई है, मुझे अब तो 4 जून को पता चल जाएगा कि राजभर समाज सलेमपुर में किसके साथ है। अब इस पर क्या बहस करनी है? वो भी हमारे मित्र है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजनीति के दृष्टि में उनकी खिलाफत क्या करना है? जिसको जैसा होता है वैसा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो सभी छोटे दलों को समाप्त कर दिया। आप निषाद पार्टी को देख लीजिए, चाहे इनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संविधान को रौंद रही है, देश में दहशत फैला रही है, लोकतंत्र पर हमला कर रही है और देश की जनता सब कुछ जानती है, वो संविधान पर हमला और लोकतंत्र पर खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी तो पहले ही बयान दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए होते तो वो भी गंगा धूल हो गए होते। क्या आरोप है उन पर कि एक आदमी 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को, एक आदमी के घर छापा पड़ता है,
उसका नाम है वो रेड्डी के घर छापा पड़ता है, और छापा करने के बाद वो 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, और उसी के बयान पर एक मुख्यमंत्री को आप जेल में डालते हो। यही संविधान बचा रहे हो। 6800 बच्चे SC ST और OBC के जो आरक्षण से चयनित हुए हैं, वो बच्चे 2.5 बरस से नियुक्ति के लिए लाठियां खा रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्त्री अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए लाठियां खा रहे हैं। तो इनको भारतीय जनता पार्टी का झूठ अब नहीं चलेगा। ये चंदा दो धंधा लो वाले इस बार जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। अब देखिए, अभी जब मेरा टिकट फाइनल हुआ है, तो टिकट फाइनल होने के बाद जनता जान जाए कि रामाशंकर राजभर का टिकट फाइनल हो गया। जब घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कर दिया है, तो आज कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी और जन अधिकार पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा जी की जन अधिकार पार्टी, ये सारी पार्टी के लोग आज आएंगे तो भीड़ होगी ही होगी। तो सारे दल के लोग और कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। और मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ सड़कों पर आ जाएगी, लेकिन कल बेलथरा विधानसभा में मैं रहा। बेलथरा से लेकर भीमपुरा, नगरा, उधरन, मालीपुर, इन जगहों पर रहा। अपने आप जनता देखने आ रही। जनता माने इतना विश्वास उसको हो गया। चुनाव में आमतौर जनता चुनाव के 2 दिन पहले निर्णय लेती है, लेकिन सलेमपुर के लोकसभा की जनता कह रही है कि अब की हम लोग विद्यार्थी जी को सांसद बनाएंगे, रमाशंकर राजभर को सांसद बनाएंगे। और जब जनता चुनाव लड़ेगी, जिसका चुनाव जनता ही लड़ रही है, उसको कोई हरा नहीं सकता। आपको बता दें, रमाशंकर राजभर 2009 में बसपा के टिकट पर यहां से सांसद चुने गए थे। 2004 में लोकसभा चुनाव में भी वे बसपा के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें 1,32,013 मत पाकर तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। सलेमपुर से भाजपा पहले ही वर्तमान सांसद रविंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बसपा ने अभी तक यहां से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रमाशंकर राजभर इस सीट से काफी समय से तैयारी कर रहे थे। पहली बार उन्होंने 2004 में सलेमपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय उन्हें सपा के हरिकेवल प्रसाद से हार का सामना करना पड़ा था। वे तीसरे नंबर पर रहे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हरिकेवल प्रसाद को हराकर अपना बदला पूरा किया। इस चुनाव में रमाशंकर राजभर को 1,75,088 मत मिले थे। कांग्रेस के भोला पांडे 1,56,783 मत पाकर दूसरे स्थान पर थे। सपा के हरिकेवल प्रसाद 1,35,414 मत पाकर तीसरे स्थान पर चले गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में रमाशंकर राजभर को टिकट नहीं मिला। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में ये सीट बसपा के पास चली गई थी और बसपा के टिकट पर RS कुशवाहा चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद रमाशंकर सपा में शामिल हो गए। बात करें सलेमपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा की। बीजेपी ने तीसरी बार अपना दांव कुशवाहा पर लगाया है। रविंद्र के सामने जीत की हैट्रिक बनाने की चुनौती है। वे इससे पहले 2014 और 2019 में कमल खिला चुके हैं। पिता की राजनीतिक विरासत संभाल रहे रविंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक पारी सपा से शुरू की। 2014 के आम चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार होने के बावजूद सपा ने इनकी जगह हरिवंश सहाय को सलेमपुर से प्रत्याशी बनाया तो ये भाजपा में शामिल हो गए। राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भाजपा ने रविंद्र को मैदान में उतार दिया। भारी मतों के अंतर से जीत का सेहरा अपने सिर बांधे पार्टी के विश्वास पर तब ये खरे उतरे और पहली बार यहां कमल खिला। इस चुनाव में उन्हें 3,92,213 मत मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे बसपा के रविशंकर सिंह 1,59,871 मत ही हासिल कर सके। सपा के हरिवंश सहाय तीसरे और कांग्रेस के डॉक्टर भोला पांडे चौथे स्थान पर रहे। रविंद्र को इस चुनाव में 2,32,342 मतों के अंतर से जीत मिली थी। 2019 के तैयारी में जुटी भाजपा ने अपने स्तर से सर्वे कराना शुरू किया तो टिकट को लेकर कयासबाजियों का दौर चलने लगा।
टिकट कटने की चर्चाएं भी खूब हुई। बावजूद इसके रविंद्र कुशवाहा पार्टी की हर गतिविधियों में पूरी तन्मयता से लगे रहे और अंततः एक बार फिर से भाजपा का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए। इस चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन होने के बावजूद उन्होंने 50% से अधिक वोट हासिल कर बसपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा को शिकस्त दी। जातीय समीकरणों को देखते हुए गठबंधन की तरफ से बसपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को यहां से उतारा था, लेकिन वे भी भाजपा के विजय रथ को नहीं रोक सके। रविंद्र ने उन्हें करीब 1,12,477 मतों से हराया। मोदी लहर के बीच 2014 में हुए चुनाव में रविंद्र कुशवाहा सलेमपुर से पहली बार सांसद चुने गए थे। तब उन्हें कुल 45.83% मत मिले थे। उन्होंने अपने मत प्रतिशत में करीब 6% की बढ़त दर्ज करते हुए इस बार जीत दर्ज की। दूसरे स्थान पर रहे बसपा प्रत्याशी आरएस कुशवाहा 38.52% मत हासिल कर सके। इन दोनों प्रत्याशियों के अलावा कांग्रेस के राजेश मिश्रा समेत सभी 13 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। रविंद्र कुशवाहा के पिता हरिकेवल प्रसाद 4 बार सलेमपुर के सांसद रह चुके हैं। 1989 और 1991 में जनता दल के टिकट पर ये सलेमपुर के सांसद बने। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी में चले गए। एनडीए से हुए गठबंधन में यह सीट समता पार्टी के खाते में गई। 1998 में तीसरी बार जीत दर्ज की। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये आखिरी बार सलेमपुर के सांसद चुने गए। यूपी 60 न्यूज के लिए सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से समीर कुमार की रिपोर्ट।